बग बोर्ड का स्कूल है, सुन लीजिए पहले। हुआ अगर कोई बच्चे को पढ़ाने जाते हैं, इतनी लंबी फीस मांगता है वो, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ा सकता है। बग बोर्ड वाले पे बग बोर्ड वाला क्यों? मैंने बोला वो कमी है, इसीलिए तो मेरे रब ने आजाब भेजा है। सरकार जब तो बिल लेकर आ रही है भाई साहब, इसी चक्कर में बिल, लेकर आ रही है। अरे सर मैंने क्या बोला हूँ? आपने जो मोदी जी कहता है ना मेरा नियत साफ है। बिल्कुल भाई कानून बनाना जरूरी था, तब क्या कानून बनाना जरूरी था। संविधान में है। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ? क्यों नहीं जरूरी था? जब हर एक घर के आगे आप दावा कर दोगे बग बोर्ड का, तो वो क्यों नहीं जरूरी था? भाई भारत सेकुलर देश है, इस्लामिक पर्सनल लॉ बनाना जरूरी था। इस्लामिक पर्सनल जितने अगर ऐसी बात है तो सऊदी, दुबई, कतर में जो बैठे हुक्मरान वो कौन है? क्या सऊदी क्या पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में वक्फ बोर्ड है? ये सऊदी पहुंच गया, अब पाकिस्तान पहुंच गया, थोड़ी देर में अफगानिस्तान भी पहुंच जाओगे। भाई उस देश की बात है, हमारे देश की बात है। उस देश में उल्टे हाथ में खाना खाता, मैं उल्टे हाथ में नहीं खाऊंगा। दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ बोर्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ बोर्ड वो भारत में ही पाया जाता भाई साहब। लेकिन वक्फ बोर्ड ऐसा कोई काम नहीं करती है जो गरीब मुसलमानों को, गरीब भारत के लोगों को काम आए। हिंदू राष्ट्र कितना है? हिंदू राष्ट्र कितना है दुनिया के अंदर? कहाँ राष्ट्र है? कौन कहाँ राष्ट्र है? हिंदू राष्ट्र कहाँ है? कितना है? है ही नहीं। भाई क्यों नहीं है? राष्ट्र है ना, नेपाल में है, एक है। सुन तो लो, क्यों नहीं है? खत्म हो गया लेकिन था तो। अरे सर क्यों नहीं है? कोई रीजन तो होगा। आप जैसा बोल रहे हो जो वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान में है बाकी देशों में नहीं है, वो उधर की रीजन है। अच्छा भाई ये भी तो एक मसला है ना। हिंदू राष्ट्र हर देश में नहीं है, मगर हिंदू रहते नहीं है, मुसलमान रहते नहीं है। बिल्कुल रहते हैं। फिर हाँ बताओ जरा। हिंदू राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र इसलिए नहीं बनता, यहाँ पे सभी धर्मों को, सभी मानने वालों को समान नजर से देखा जाता है, इसलिए संभावना देश एक ही है। बाकी किसी कंट्री में चले हो सरिया कानून चालू क्यों भाई? देश में और धर्म के लोग नहीं रह सकते? सऊदी अरब में पूरा जीवन मर जाओगे, कोई आपको नहीं नागरिकता देगा। दुबई कतर बाहरी पाकिस्तान नागरिकता नहीं देगा। पहले झूठ 10 सेकंड आपके पास। पक्की इतनी बड़ी झूठ बोला है। अभी दुबई के अंदर, ठीक है, मेरे ही जानने वाले हैं, वो हुआ बैंक के काम करता है, नौकरी करता है, हुआ का नेशनलिटी मिल गया उनको। कितने लोग को सरकारी जॉब मिला हुआ है। सुन लीजिए, अरे सर सुन तो लो सर। 25 लोग हैं। सऊदी के अंदर इतने सारे फैक्ट्री के अंदर हिंदू मुसलमान सब काम करते हैं, ये भ्रम फैला रहा है। लेकिन सुन लीजिए, अगर हुआ हिंदू के साथ गलत होता तो हमारा मोदी जी शेखों का गला क्यों मिल रहा? फिर वो तो बिजनेस ले वाले ना भाई साहब। अच्छा बिजनेस ले करेगा बिजनेस कर रहे हैं वो तो जो भारत के विकास के लिए काम कर अच्छा रहे हैं, तो क्या विकास बात के लिए कर रहा है ना, हाँ। विकास के लिए कर रहा है। और क्या? माने हमारा देश के जब वो जनता को भेज रहे थे अमेरिका से, तो वो क्यों नहीं किया था मोदी हर जी? देश के नागरिक को भेजा इलीगल। सुनो एक मिनट, अगर ये विकास का मोदी काम नहीं करते, सुनो, सऊदी अरब जैसा कंट्री अफगानिस्तान को बैन कर रखा है, सऊदी जैसा कंट्री बांग्लादेश को बैन किया है, लेकिन भारत को नहीं बैन कर सकता क्योंकि मोदी उसके छीते पे चढ़ा हुआ है। पूछिए क्यों बैन किया उनको? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब क्यों बैन कर दिया? आप एक मिनट, लास्ट सवाल आपने, आप तो मेरे सवाल का जवाब दे नहीं पाए, चलो छोड़ा, अलग बैठ रहे हैं। अगर अभी जो मैंने बोला था स्कूल, कॉलेज, मेडिकल, वो अभी तो 47 कितनी बार मैंने आपको बोला शुरू में भी, ये बहुत सारी कमी है। जहाँ 500 स्कूल खोलना था वहाँ 50 स्कूल खोल रखा है। सुन तो, अरे सुन तो लो सर। बोलो कौन सा स्कूल खोले? घाटा मस्जिद चले जाओ, घाटा मस्जिद दरियागंज पे बग बोर्ड का स्कूल है, सुन लीजिए पहले। हुआ अगर कोई बच्चे को पढ़ाने जाते हैं, इतनी लंबी फीस मांगता है वो, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ा सकता है। बग बोर्ड वाले पे बग बोर्ड वाला क्यों? मैंने बोला वो कमी है, इसीलिए तो मेरे रब ने आजाब भेजा है। सरकार जब तो बिल लेकर आ रही है भाई साहब, इसी चक्कर में बिल, लेकर आ रही है। अरे सर मैंने क्या बोला हूँ? आपने जो मोदी जी कहता है ना मेरा नियत साफ है। बिल्कुल साफ भाई कानून बनाना जरूरी था, तब क्या कानून बनाना जरूरी था। संविधान में है। हाँ मैं क्या कह क्यों नहीं जरूरी था? जब हर एक घर के आगे आप दावा कर दोगे बग बोर्ड का, तो वो क्यों नहीं जरूरी था? भाई भारत सेकुलर देश है, इस्लामिक पर्सनल लॉ बनाना जरूरी था। इस्लामिक पर्सनल क्या है? इस्लामिक पर्सनल लॉ भारत में कानून है। किसने बनाया? सरकार ने। बताइए किसने बनाया? बताइए जिसका आप सपोर्ट करते हैं। बनाया? मैं क्या नहीं करता हूँ। मैं सरकार कह रहा हूँ। कौन? तुम कहते हो राहुल गांधी या कांग्रेस में? नहीं पहले किसको वोट देते थे? पहले किसको वोट देते थे? बना ही नहीं था पहले। बाप दादा किसको देते थे? हमेशा बीजेपी के रहे, कट्टर रहे हैं लोग। सरकार कब से बना है? जब भी हुआ। झूठ बोल लो यार,
जब भी हुआ, झूठ बोल दो। जब भी हुआ, अरे उस टाइम तो बीजेपी सरकार था ही नहीं है जब तुम्हारा बाप दादा ने वोट उस टाइम एक सेकंड उस टाइम इतने वोट भी नहीं गिरते थे। उस टाइम इतने वोट भी नहीं गिरते थे, एक तरफा खुद वोट डाल के जीत जाते थे। तो ये काम आप भी तो कर रहे हो। 1952 में बीजेपी का गठन हुआ था, 1952 में, जिस समय कांग्रेस ने, जिस समय आरएसएस के सभी लोगों को जेल में डाल दिया गया था ना, उस समय बीजेपी का गठन हुआ था। कहा जाता है 1955 में बीजेपी बन चुकी थी और उसको डालने वाला, सारे आरएसएस को डालने वाला ही कांग्रेस था। चलो अच्छी बात है, बहुत सुन लो पहले। मैं तुम्हें इधर खड़ा होकर मैं 5,000 रुपए इनाम दूंगा तुम्हें, ठीक है। मुझे आरएसएस का एक भी बंदा दिखा दो और बीजेपी का एक भी नेता दिखा दो जो हमारा देश के लिए बलिदान दिया या शहीद हुआ, बताओ। नारे कौन लगाएगा चुनाव के टाइम पे? पोस्टर कौन चिपकाएगा? झंडे कौन पकड़ेगा? क्योंकि मुसलमान फिर एजुकेशन में बढ़ जाएगा ना, उसे पता लग जाएगा, तो ये चीज़ वो छोड़ देगा। आप मुझे बताओ, जिस प्रकार वक्फ बोर्ड है संस्था, संविधान में भी इनका कानून है, क्या वक्फ सनातन बोर्ड, सिख बोर्ड, क्रिश्चियन बोर्ड, पारसी बोर्ड ये बनना चाहिए? आप सपोर्ट करते हो या फिर विरोध करते हो इसका? देखो, बोर्ड के मतलब है कि जो नीचे तबके आदमी वहाँ तक नहीं जा पा रहा है। अच्छा। ये जो ऊंचे लोग हैं वो नजायज वो कर रहे हैं। अच्छा, यानी गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति। हाँ, ये तो बताइए, इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एकदम नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। और जो चिल्ला रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड वापस कर दूंगा, ये कर दूंगा, डस्टबिन में डाल दूंगा, ये सब बकवास वाली बातें हैं। ये सिर्फ चोचले वाली बात है। ये कहावत है, खिसियाई बिल्ली तो खंभा नोचे। तो ये खिसिया गए ना, खिसिया गए तो खंभा नोचते। और एक कहावत और है, हल्की माटी बिल्ली खोड़े। जो जहाँ कोमल होगा ना, आप देख लेना गांव घर में, वो बिल्ली ऐसे कर दे, यहाँ को कोड़ के दिखा दे पत्थर में, तो ये हल्की माटी है ना, तो ये इनसे कोई प्रभाव पड़ने वाली नहीं। ठीक है। 5 याचिका सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है, क्या लगता है इस याचिका से कुछ वक्फ बोर्ड को फायदा मिलने वाला है, या फिर कांग्रेस या जितनी पार्टी नेता उनको फायदा होने वाला है, फिर ये याचिका खारिज हो जाएगा? इन्होंने इन लोगों ने करी ना विपक्ष ने, तो खारिज होंगी। अताउल्लाह खान से लेकर, अरे सुनो, अरे अच्छा का नाम लिया तुमने, सबसे ज्यादा तो उन्होंने गबन कर रखा, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा, दिल्ली का बैठक इन लोगों ने करा है। ये जो खास आदमी पार्टी थी ना, तो इन्होंने करा दिल्ली का बैठक रख। तो तुम किसका नाम ले दिया तुमने? उनने तो सबसे ज्यादा घोटाले, उनने सबसे ज्यादा घोटाला करा, चाहे 15 भी कर दो, 50 भी कर दो, कुछ नहीं होने वाला, वो तो पास हो गया। और देखो पास होगा, पहले नहीं मुस्लिम को मिलेगा, अगर मुस्लिम सोच नहीं मिलना तो अब भी नहीं मिलना। अरे कम से कम जो अब मस्जिदें हैं, मदरसे जो हैं, वो तो सेफ रहेंगे ना, जो जाली अब वो तो सेफ रहेंगे ना। इन्हें सिर्फ अपना खतरा है, इन्हें जो गरीब मुसलमान है उनका नहीं खतरा है, ना मस्जिद का, ना किसी चीज़ का, ना मंदिर का, इन्हें अपना खतरा है। जो जगह है उनमें बिल्डोजर फिरेगा, शॉपिंग मॉल पे। अच्छा, मुझे बताओ, सरकार ने बिल पास कर दिया, ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, जो गरीब मुसलमान है, जो तबके मुसलमान है, उनको फायदा होगा या नहीं? भैया होगा, क्यों नहीं होगा फायदा, सरकार देगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी चीख के बोलेंगे फायदा होगा। इन्होंने तो दिया नहीं, ये तो सारे के सारे चोर बैठे थे वहाँ पे। एक का नाम बता दीजिए मुसलमानों को किसने फायदा पहुँचाया है, किसी न्यूज़ पे, किसी चैनल पे बता दीजिए मुझे आज। उन्होंने किसी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हो वक्फ बोर्ड ने इनको फ़ायदा, इतने बंदों को फ़ायदा पहुंचाया, इतनी बेटियों की शादी करी है, मगर आज सरकार कर रही है। अगर 50 हिंदू बहनों की शादी हो रही है तो 50 मुस्लिम बहनों की भी शादी हो रही है, और है ना। तो फिर बस ये देख लो, सीधा सीधा है सामने, ये कोई लुका छुपा नहीं है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सब दिख रहा है। अब फिर वो मुसलमान विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या हमारे मस्जिदें, दरगाह, सारी चीज़ें वो कब्जा कर लेगी सरकार? देखो, मुसलमान हर कोई ना, हर किसी का सपोर्टर होता है। अच्छा। हर कोई सपोर्टर होता है, ऐसे उनके भी सपोर्टर हैं। अब कारण है जो नए आज के धर्मगुरु है ना, वो नेताओं से मिले हुए, अपना पीछे लग जाए, उल्टा सीधा बयानबाजी झाड़ना, ये हो जाएगा, मस्जिद को खतरा है, मदरसे को। अरे तुम्हें खतरा है, तुम्हारे से खतरा मस्जिद को, मदरसे को, तुमने नहीं छोड़ा उनका खा के, तुमने नहीं। अगर किसी मस्जिद की नहीं 500 रुपये की घर की किराया है ना, तो इन लोगों ने क्या करा है, उससे 2000 रुपये ले रहे हैं, 500 मस्जिद है, 1500 रुपये खुद खा रहे हैं, ये करा इन लोगों ने। तो आप बिल का समर्थन करते हैं? मैं समर्थन करता हूँ। मैं तो भैया सुनो, आज तक के किसी गरीब मुसलमान को जो फायदा नहीं पहुँचा है, अब पहुँचेगा ना कम से कम फायदा। बिल आने के बाद फायदा? हाँ, फायदा होगा। और सबसे मेन चीज़ हमें खुशी होगी, जो इन्होंने कब्जा कर रखा है वो मुक्त हो जाएगी, जगह मुक्त हो जाएगी, हमें खुशी इस बात की।